हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आपका अपना चैनल मैथ्स बाई दीपक राजपूत चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आरोही क्रम, अवरोही क्रम और बहुपद कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसका पता लगाना सीखा था। आज हम उसकी नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। आज हम मल्टीपल के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल किस तरीक़ा से होता है बहुपदों का और कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे घातों का रोल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर होता है, उसी प्रकार x इंटू एक्स 3 बार लिख दिया तो x क्यू होता है। एक्चुअल में अगर हम वास्तव में संख्या के रूप में देखते हैं 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है, लेकिन इसमें घातें जुड़ रही हैं। होता क्या है, जब सेम अचर पदों का आपस में गुणा किया जाता है तब गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। जैसे x इंटू एक्स एक्स 3 बार आई है तो एक घात यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, तो तीनों एक एक तीन हो गई। x इंटू एक्स एक घात यहाँ पर, एक और एक 2 हो गई x की पावर। इसी प्रकार x इंटू एक्स डैश 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 100 बार बोल दी, तो गुणा करने पे मैंने बताया था घात जुड़ जाती है। तो ऐसे कब तक जोड़ेंगे, तो हम ये देखेंगे 100 बार, तो x की पावर 100। ऐसे ही जब हम x इंटू वाई का गुणा करेंगे तो एक्स वाई होता है। इसमें घातें नहीं जुड़ी क्योंकि दोनों अचर पद अलग अलग हैं। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेंगी क्योंकि दोनों अचर पद अलग अलग हैं। अगर एक्स क्यू इंटू वाई क्यू इंटू एक्स की पावर 6, अब ये घात, ये अचर पद सेम हुए तो इनकी घात तो जुड़ जाएंगी, एक्स की पावर 9 और वाई की पावर 3 ऐसे ही रहेंगी। इसी प्रकार इनका कंसेप्ट तो ऐसे ही रहेगा, जो अचर पद की घात सेम होंगी उसी से जुड़ेंगी, उसी से घटेंगी। जैसे x की पावर 3 और x की पावर 2, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी, x की पावर 2 इससे कट जाएंगी और x की पावर 1 बच जाएंगी। इसी प्रकार में इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। जैसे x की पावर -3 हुई तो इसकी x की पावर -3 है, तो ये इसके बराबर में x की पावर 3, ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि x की पावर -3 नीचे जाकर प्लस की पावर 3 हो जाएगी। अगर x की पावर -3 ऊपर है तो नीचे जाके x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अगर 1/x की पावर 3 है तो हम इसको x की पावर -3 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों बात का मान एक ही है।
जब भी x माइनस वाई पे पावर -2, तो उसी प्रकार x माइनस वाई के पावर कितनी रही, +2। नीचे x की पावर -3 हुई तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगी। जैसे x की पावर -5 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +5। अगर ऊपर प्लस माइनस हुई x की पावर 5 तो नीचे जाएगी x की पावर 5। इन बातों का एक ही मान होती है, आपस में बराबर होती हैं। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं और बढ़ता हूँ। अब गुणा करने के लिए मुझे कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। वो फॉर्मूला मैं सभी को नोट कर देता हूँ। a + b होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस के 2ab। a माइनस b को होल स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab। a + b का होल क्यूब a³ + b³ प्लस के 3ab कोष्टक में a + b। a माइनस b का होल क्यूब a³ - b³ माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस b। a³ - b³ बराबर a माइनस b कोष्टक में a² + b² प्लस के ab। a³ + b³ बराबर a + b कोष्टक में, अगले कोष्टक में a² + b² माइनस ab। a² - b² एक बार प्लस एक कोष्टक में, एक बार माइनस एक कोष्टक में। a + b + c का होल स्क्वायर a² इस जगह आएगा नहीं, इसको मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ। a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² कोष्टक में ab + bc + 2ca। इसे और बढ़ाकर लिख सकते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब हम इस पर कैसे कैसे सवाल होंगे, कैसे कैसे गुणा होंगे, हमें कैसे कैसे इसकी मानों की आवश्यकता पड़ेगी। वह जैसे x प्लस के 2y का मुझे होल स्क्वायर निकालने हैं। होल स्क्वायर की बात करूं, a + b का होल स्क्वायर जो है, इसे मैं a मानूंगा और इसे b मानूंगा। तो a², यहाँ एक a क्या है, x², यहाँ b का स्क्वायर, तो यहाँ b क्या है 2y, 2 का स्क्वायर 4 होता है और y का स्क्वायर y होता है। क्योंकि y मैंने अभी बताया था आपको, y गुणा y कितना होता है y², x गुणा कितना होता है x²। इसी प्रकार 2ab, 2 का तो यहाँ पहले से ही है, a यहाँ पर x है
और b यहाँ पर का है 2y। तो सॉल्व कर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 XY। यहाँ तक ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और चलता हूँ मैं। इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। अब मैं इनको मिटा रहा हूँ। जैसे हमने गुणा करना सीखा x प्लस वाई और 2z प्लस वाई। अब हम इनका आपस में गुणा कर रहे हैं, तो गुणा कैसे करते हैं? पहले x का इनमें गुणा होगा एक एक से 2zx, फिर y में होगा xy। अब पुनः y का दोबारा होगा इसमें 2yz, फिर इसमें होगा y स्क्वायर। इसका गुणा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई भी सेम पद होता तो वे आपस में जुड़ सकते थे। जैसे x प्लस के 2x बराबर हो जाएंगे 3x, जैसे 4y प्लस 6y बराबर हो जाएंगे 10y, जैसे 2z प्लस 9z बराबर हो जाएंगे 11z। ऐड ऐसे करते हैं, अचर पद सेम अचर पद से ही जुड़ते हैं और सेम अचर पद से ही घटते हैं। जैसे 6x माइनस 4x बराबर हो जाएगा, जो कि सेम x अचर पद है, जो कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो 2x बचेगा। ऐसे ही 6x माइनस 2x बराबर 4x, क्योंकि यहाँ 6x है यहाँ 2x है, तो 2x चला गए तो 4x बचेंगे। सेम अचर पद हैं। 6x माइनस 2y अब यहाँ नहीं सॉल्व होगा, इतना ही रहेगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि अब अचर पद में से अचर पद नहीं घटेंगे, क्योंकि ये अचर पद अलग है, ये अलग है। आगे चलते हैं। अब आगे इसी प्रकार जैसे अचर पदों का भाग 4x अपॉन 2x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगी, तो इसका आंसर 2 रहेगा। इसी प्रकार 6x प्लस 9x, x से x कट गई तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 9। इसी प्रकार 9x अपॉन 5x बराबर 9/5। इसमें अचर पदों का अपना रोल रहेगा और संख्याओं का अपना रोल रहेगा। दोनों का रोल अलग अलग रहेगा। जैसे 9x³ अपॉन 2x², तो 2x² यहाँ से कैंसिल आउट है, तो यहाँ x बचेगी और 9/2 ऐसे बचेगी। ऐसे ही 9x³ अपॉन 4x⁴, तो 9/4 तो ऐसी बचेगी, 3 कैंसिल आउट हो जाने के बाद यहाँ सिंगल x बच जाएगी। अचर पदों का कटना और भाग लगना इसी प्रकार रहेगा। इससे आगे अब हम थोड़े इन फॉर्मूला पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर्मूला में किस तरीक़ा से ये कैसे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको अचर पदों का जोड़ना, गुणा करना और घातों का प्लस माइनस होना सभी बता दिया है। जैसे अब हम एक अगले फॉर्मूला पर चलते हैं। 2x माइनस 2z 3z कर लेते हैं का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। जैसे
ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 जेड स्क्वायर प्लस माइनस रहेगा 2 इंटू 2x ए और 3z बी, तो 4x स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 एक्स जेड। इसी प्रकार सभी फॉर्मूलों में ऐसे ही रहेगा। आपको ए और बी की जगह पे इनको धरकर देख लेना कि आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। जैसे मैंने और भी लिख लिया 6x प्लस 2y का होल क्यूब। जब होल क्यूब की बात करिए तो ये पूरा कंप्लीट ए हो जाएगा, ये कंप्लीट पूरा बी होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो ए क्यू का 6 का क्यूब 2 से 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 8 वाई स्क्वायर प्लस के 3ab 3 इंटू 6x इंटू 2y कोष्टक में ए प्लस बी, तो 6x प्लस 2y 2 से 16 एक्स स्क्वायर प्लस 8y क्यू होगा यहाँ पर, क्यू सॉरी क्यू 8y क्यू प्लस 6 दूनी 12 12 × 36 एक्स वाई कोष्टक में 6x प्लस 2y, या तो यहीं तक रहने दो या 36x प्लस 36xy का इसमें भी गुणा कर दो। जैसे 2 से 16 एक्स क्यू 8y क्यू, इसका क्षणक 36 की 6 और 6 × 18 और 19 20 21 2 से 16 एक्स स्क्वायर वाई, जो कि एक्स का गुणा एक्स से हो जाएगा और वाई का कोई अचर पद है नहीं, तो एक्स गुणा एक्स 2 हो जाएंगी, गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। अब 36 दूनी 72 वाई स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ वाई दोबारा हो जाएगी और एक्स का कोई यहाँ पर अचर पद नहीं है। इसी प्रकार ये यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया। आगे अन्य फॉर्मूला पर चलते हैं। अब मैं कल जितना भी कॉन्सेप्ट बताया था उसको एक बार एक ही सवाल में पूरे को दोबारा ताज़ा कर देता हूँ। मैंने किस किस तरीक़ा से बताया था और कैसे कैसे था। जैसे मैं कोई सवाल लिख लेता हूँ 6x³ प्लस 5x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 9। पहले तो मैं घात बताऊंगा। इसमें घात जो भी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा घात होती है उसी को बताते हैं। इसमें हाईएस्ट घात कितनी है 4, इसकी घात होगी 4। x³ का गुणांक बताया था मैंने, तो x³ का गुणांक होगा यहाँ पर 6। x की पावर 4 का गुणांक 5 होगा, क्योंकि x की पावर 4 के पास संख्यात्मक मान कितना है 5। इसी प्रकार x की पावर 3 के पास संख्यात्मक मान कितना था 6। इसी प्रकार x की पावर 2 का गुणांक होगा 2।
x की पावर 2 का पास संख्यात्मक मान कितना है 2। इसी प्रकार ऐसे ही चलते रहेंगे जे। और हमने बताया था कल आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। क्योंकि यहाँ हम अचर पदों की बात कर रहे हैं तो हम बढ़ता हुआ क्रम भी घातों के रूप में देखेंगे। जैसे बढ़ता क्रम x की पावर यहाँ पर 9 पर x की पावर 0 है, फिर इसके बाद 2x की पावर 2 है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं, फिर एक यहाँ पर 2 होगी। अब x की पावर यहाँ बढ़ रही है, फिर 6x3 इससे और बढ़ गई, फिर 5x की पावर 4। इसे कहते हैं आरोही क्रम घातों के रूप में बढ़ता हुआ क्रम। क्योंकि x की पावर यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। इसी प्रकार अवरोही क्रम होगा। बताता हूँ दूसरा सवाल। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ प्लस 5x प्लस 11 अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बोलते हैं घटता हुआ क्रम। जैसे पहले सबसे बड़ी घात लेंगे यहाँ पर 2x की पावर 3, फिर इससे छोटी 6x² फिर इससे छोटी 5x प्लस 11, क्योंकि घातों का घटता क्रम देखना है। और कल मैंने बताया था बहुपद कौन कौन से होते हैं। मैंने कल एक बात कही थी कि रूट में और अपॉन में x नहीं होनी चाहिए। हो सकता है सवाल में यहाँ ज़रूरी नहीं है x के रूप में y दे दे या z दे, कुछ भी दे दे, तो यहाँ पर उसी प्रकार बदलता रहेगा या अचर पद बोल सकते हैं। कल मैं इसको नहीं बता नहीं पाया था। जैसे y² प्लस 2y प्लस 6। अब यहाँ पर ना तो रूट में y है और ना अपॉन में y है, तो ये बहुपद होगा। y² प्लस 2 रूट y प्लस 9। अब यहाँ पर रूट में y है इसलिए बहुपद नहीं होगा। और वन अपॉन y प्लस y यह भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि y बट्टे में या अपॉन में। इसी प्रकार ऐसे ही चलते रहेंगे। ऐसे ही हम बता सकते हैं कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है।
आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।